यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण वाक्य के बारे में देखेंगे। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, लघु और गुरु। अर्थ के आधार पर शब्दों के और हिंदी शब्द भंडार के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और रूपांतर के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। रचना के आधार पर तो पता ही है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और बनावट के आधार पर भी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ होता है। मतलब रचना के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार होते हैं। और वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो वाक्यों का वर्गीकरण अगर पूछे कि कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और इसके बाद क्या है, समानता शब्द के कितने भेद होते हैं, तो समानता शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसके बाद क्या है, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं, चार होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार होते हैं। और वाक्य में प्रयोग के आधार अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के आठ होते हैं। और रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार जो है वो सरल मिश्र संयुक्त होता है। और उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो भेद की दृष्टि से अगर पूछे तो 8 प्रकार होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 3 हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद अगर पूछे तो 5। अगर अर्थ के अनुसार पूछेंगे तभी संज्ञा के 5 भेद बताएंगे।